अस्सलाम वालेकुम। काजी इकराम बशीर ऑफिशियल चैनल में खुशामदीद। आज हम चनियोट के डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में जनाब शाहिद महमूद साहब जो सदर हैं चनियोट डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के, उनकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं ताकि उनके वालिद ग्रामी जनाब हाजी अब्दुल गफूर ज़ाहिद साहब जो चनियोट के सीनियर तरीन सहाफ़ी थे और तहरीक पाकिस्तान में उनका एक नुमायाँ किरदार है, चनियोट को ज़िला बनाने के लिए, चनियोट की फलाह व बहबूद के लिए उन्होंने एक लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल की और इस तरह से मसला ख़त्म नबूवत पर भी उनका जो जज्बा ईमानी था उसको लोग मिसालें देकर कोट करते हैं। बेशुमार खिदमात हैं जनाब हाजी अब्दुल गफूर ज़ाहिद साहब की। तो अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले वो इस दुनिया फ़ानी से रहलत फरमा गए हैं। मेरा ज़ाती ताल्लुक़ उनसे तकरीबन 50 साल से ज़ायद के अरसे पे मुहित था। बचपन से ही हम उनकी खिदमत में थे और वो हमारी रहनुमाई फरमाया करते थे अखबार बीनी के सिलसिले में, मुल्की मसाइल पर, और हमेशा उन्होंने हर लिहाज के, हर उम्र के जो लोग थे उनके साथ अपना ताल्लुक़ रखा। उनका अवामी राब्ता बहुत वसी था। उन्होंने मुख्तलिफ़ अखबारात से जो उनकी वाबस्तगी रही, रोज़नामा जंग से भी रही, बेशुमार अखबारात से उनका ताल्लुक़ रहा और आखिर में वो रोज़नामा पाकिस्तान के नुमाइंदा थे चनियोट में। तो जब आपका इंतकाल पुरमलाल हुआ तो जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब ने न सिर्फ़ अपने प्रोग्राम में उनको खराज तहसीन पेश किया बल्कि रोज़नामा पाकिस्तान में एडिटोरियल नोट में भी उनकी खिदमात को सराहा गया। तो मैं जनाब शाहिद महमूद साहब की खिदमत में ये सवाल जो है वो पेश करता हूँ कि जनाब हाजी अब्दुल गफूर ज़ाहिद साहब जिनके साथ उनकी उम्र भर की वाबस्तगी थी और जिन्होंने उनकी शानदार तरबियत करके उनको इस मैदान का शाहसवार बना दिया, तो हाजी साहब मोहतरम मगफूर मरहूम व मगफूर के सिलसिले में वो अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ और हमारे जो देखने वाले हैं उनको भी हाजी साहब की शख्सियत से आशना फरमाएँ। जनाब शाहिद महमूद साहब, सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब चनियोट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया काजी साहब, आपने आज मुझे अपने वालिद ग्रामी की खिदमात को सराहने का मौका दिया और ये मौका दिया कि मैं उनकी ज़िंदगी के बारे में कोई गुफ्तगू जो है वो कर सकूं। तो हाजी साहब हमें बताते थे कि जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त वो 15 साल के थे और वहाँ पर भी खेती बाड़ी का काम था। हमारे आबाओ अजदाद का, हमारे दादा जो है वो खेती बाड़ी करते थे, लेकिन इन्हें पढ़ाई का शौक़ था और लिखने का शौक़ था। तो इन्होंने इंडिया में ही मिडल तक जो है वो अपनी तालीम हासिल की और उसके बाद जो है जब माइग्रेशन हुई तो ये इन्होंने सारे कत्ल व गारतगरी के और जिस तरीके से हमारी औरतों की इज़्ज़तें पामाल हुई और जितनी कुर्बानियाँ देकर पाकिस्तान हासिल किया, तो इन्होंने ये अपनी आंखों से सारे वाक़यात खुद देखे हैं। वो बताते थे कि जब भी पाकिस्तान बनाने के लिए हम जलसे जुलूस करते थे तो मैं उनको लीड करता था और हम जो है वो नारे लगाते थे कि बन के रहेगा पाकिस्तान, ले के रहेंगे पाकिस्तान। उसके बाद हाजी साहब जो है वो 1947 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में आ गए और यहाँ पर आकर हमारा आबाई घर जो था वो तालब था। ये जुमरा रोड पर एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर आकर मेरे दादा ने खेती बाड़ी शुरू की। और लेकिन क्योंकि हाजी साहब को शुरू से पढ़ाई का और लिखने पढ़ने का शौक़ था तो उन्होंने जो है वो चनियोट में जो है वो आके उन्होंने अपना घर बसाया और यहाँ से उन्होंने जो है वो अपनी सहाफ़त का आगाज़ किया। हाजी साहब ने जो है वो उस वक्त सहाफ़त का आगाज़ किया जब कोई भी मतलब जो है ना मोबाइल था, ना फ़ोन था, ना टेलीग्राम था, कुछ भी नहीं था। तो उनको इतना शौक़ था, उन्होंने आके बिज़नेस भी जो है वो अखबार का शुरू किया। मुख्तलिफ़ अखबारात की एजेंसीज़ ली, एजेंसीज़ लेने के बाद उनकी नुमाइंदगियाँ हासिल की और फिर अखबारात में वो जो है वो अपने शहर चनियोट के लिए हमेशा से जो है वो सच्चाई लिखते रहे और हमेशा सच लिखने में बड़े से बड़े वो सतून के आगे जो है वो खड़े हो जाते थे और डट जाते थे और सच्चाई से कभी नहीं घबराते थे।
और हमेशा से हमें भी उन्होंने यही तरबियत दी है कि बेटा हमेशा मेरी बात याद रखना, किसी का हक लेना नहीं और किसी को अपना हक छोड़ना नहीं है। और आपने हमेशा से जो है वो अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए खिदमत अंजाम देनी है। हाजी साहब ने उस वक्त सहाफ़त का काम शुरू किया जब वो अपने हाथ से जो है वो तमाम खबरें लिखते थे और उसके बाद जो है वो रात को बस के ऊपर सवार होकर लाहौर जाते थे, वहाँ पर जाकर वो अपनी खबरें देते थे और उसके बाद सुबह फजर के टाइम पे वो जिस गाड़ी पे हमारी न्यूज़ एजेंसी के बंडल आते थे उसके साथ आके फिर अपने अड्डे पे उतरते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा फ़ख्र है, उन्होंने हमेशा कहा है कि आप अखबार फरोश के बेटे हो और यही हमारी पहचान है। आज हम जहाँ पर भी पहुँचे हैं ये सब उन्हीं की हलाल रोज़ी का नतीजा है और उनकी तरबियत का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जो भी हैं वो उनकी वजह से हैं। और हाजी साहब जो है वो फिर उसके बाद उनकी ज़िंदगी की रूटीन थी, डिस्ट्रीब्यूशन चूँकि थी तमाम हाकर में, वो अखबारात तकसीम करते थे। अखबारात तकसीम करने के बाद वो फिर अपनी मार्केट में खुद जाते थे, वो अपनी मार्केट को सर्व करते थे, उसके बाद वो घर जाकर अपना नाश्ता पानी करते थे और 2 घंटे आराम करते थे। उसके बाद फिर जो है वो खबर की तलाश में निकल पड़ते थे। इसी तरह से जो है वो फिर उन्होंने जब ज़िला बनाओ तहरीक का ऐलान किया तो उसमें वो बिल्कुल पेश रहे और उन्होंने एक ज़िला बनाओ तहरीक बनाई और उस तहरीक के ज़रिए जो है वो हमेशा अपनी आवाज़ उठाई कि चनियोट झंग की सबसे पुरानी और बड़ी तहसील है, इसको ज़िला का दर्जा मिलना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह 2009 में अपनी इन काविशों में वो कामयाब हुए और चनियोट को ज़िला का दर्जा मिला। ज़िला का दर्जा मिलने के बाद उन्होंने देखा कि सहाफ़ियों के लिए खातर खा कोई जगह नहीं है बैठने की, सारा दिन सहाफ़ी काम करके आके थक के उसके लिए कोई कमरा, कोई जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पर आकर बैठकर वो अपना सारा दिन की थकान भी उतार सके। तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के लिए अपनी जो है वो कोशिश शुरू कर दी। 2009 में उन्होंने जो है वो डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब चनियोट बनाया और उस वक्त के पहले डीसी राना ताहिर से जो है वो पुरजोर मुतालबा करके ये जगह जो है उन्होंने हासिल की और यहाँ पर जो है वो हमें 2 कमरों पे मुश्तमिल एक पुरानी बिल्डिंग दी गई। यहाँ से उन्होंने अपनी उसका प्रेस क्लब का आगाज़ किया। उसके बाद जो है वो हाजी साहब ने कहा कि ये हमने एक नई बिल्डिंग भी बनानी है। फिर उन्होंने अपनी नई बिल्डिंग के लिए कोशिश शुरू कर दी और मुझे उन्होंने हमेशा जो है वो अपने साथ साथ रखा और उन्होंने मुझे जो है वो सहाफ़त की सारी तरबियत दी और बताया कि किस तरह से चलना है। मैं खुद भी डेली एक्सप्रेस जो है वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था आज से 25 साल पहले और फिर उसी अखबार का एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल जो है वो लॉन्च हुआ। तो आज मैं एक्सप्रेस न्यूज़ का डिस्ट्रिक्ट हेड भी हूँ चनियोट में। और उसके बाद जो है वो सफ़र चलता गया। 2017 में जो है वो डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब का मैं प्रेसिडेंट पहली दफ़ा बना और फिर मैंने अपनी कोशिशें अपने वालिद ग्रामी के कहने पर तेज़ की और यहाँ की एक जो है वो मशहूर शख्सियत हमारे पाकिस्तान की आलमी शोहरत याफ्ता जो है SM मुनीर साहब, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की और उन्हें कहा कि हमें जो है वो प्रेस क्लब की बिल्डिंग चाहिए। तो वो उन्होंने जो है वो फौरी तौर पर हमें ये बिल्डिंग का तोहफ़ा दिया और उनके होते हुए उनकी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि इस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया गया और वो बहुत खुश थे। और उनको हर वक्त जो है वो काजी साहब ये तड़प होती थी, ये लगन होती थी कि मैं अपने शहर के लिए कुछ करना चाहता हूँ। उन्होंने ना सिर्फ अपने शहर के लिए ग्रां कदर खिदमत सर अंजाम दी बल्कि उन्होंने अपने पूरे ख़ानदान के हर फर्द को उसकी जगह पे पहुँचाया और उन्हें पढ़ाया लिखाया, उन्हें अपनी जगह पे जो है वो सेट किया। इसी तरह फिर वो जो कोई भी शहर का मसला होता था वो सबसे पहले अपना जो दर्द लेके जो है ना जी वो आवाज़ बुलंद करते थे और उसके लिए कोशिश करते थे और हमेशा कामयाब होते थे क्योंकि उनकी नीयत हमेशा से साफ़ होती थी। उन्होंने जो है वो हमारे लोगों के लिए बहुत काम किया है। तो ये उनकी सारी ज़िंदगी की खिदमत है। आखिरी वक्त तक वो जो है वो अपनी सहाफ़त के साथ वाबस्ता रहे हैं। मैं आपको उनकी आखिरी रात का वाक़या बताता हूँ कि मैं और मेरे बच्चे हम रात 1:30 बजे तक उस रात हाजी साहब के साथ बैठे रहे हैं, गप्पे लगाते रहे हैं। उस रात भी उन्होंने मुझे कहा बेटा
ये मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी ज़िंदगी में डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स, जुडिशल कम्प्लेक्स, DHQ हॉस्पिटल की बुनियादें जो हैं वो रखी गई हैं और अब इनको पाया तकमील तक पहुंचाना तुम्हारा काम है। हर वक्त आवाज़ उठाओ, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स हो, DHQ हॉस्पिटल बड़ा हो, नर्सिंग टीचिंग हॉस्पिटल हो, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपने अपनी कोशिशें जारी रखनी है और कभी भी जो है वो पीछे नहीं हटना। ये आखिरी रात की उनकी मेरे साथ बातें हैं। 1:30 बजे तक वो माशाल्लाह हशाश बशाश बैठे थे और फिर उसके बाद जो है वो हम अपने कमरे में कहते हैं जाए आप भी आराम करें, मैं भी आराम करता हूँ। और बस सुबह फिर अल्लाह ताला ने जितनी उनकी ज़िंदगी के सांसें लिखी थी वो उन्होंने पूरी की और तकरीबन 9 बजे वो है अपने खाल के हकीकी से जा मिले। जनाब शाहिद महमूद साहब, मैं आपका जो फ़न खिताबत पर अबूर है तो पहली दफ़ा मुझे मौका मिला है, ये शरफ़ हासिल हुआ है कि मैं आपके साथ हम कलाम हूँ। तो जनाब हाजी अब्दुल गफूर ज़ाहिद साहब का जो इश्क़ रसूल था, जो अल्लाह ताला से उनका लगाव था, जो ख़त्म नबूवत के मसले पे उनकी जद्दोजहद थी और जिस तरह से उन्होंने फ़रीज़ा हज भी अदा किया, तो आप उनकी जो दीनी और मजहबी खिदमात और जो इश्क़ रसूल है उस पर बराह करम कुछ रोशनी डालना पसंद फरमाएँ। काजी साहब, मुझे बड़ा फ़ख्र है अपने वालिद साहब पर। हमेशा सारी ज़िंदगी सुबह 4 बजे वे उठते थे, 4 बजे उठ के अपनी तहज्जुद घर पढ़ते थे। उसके बाद जो है वो अपने बिज़नेस के लिए, अखबारों के लिए अड्डे पे आ जाते थे। वहाँ अड्डे वाली मस्जिद में जो है वो अपनी नमाज अदा फजर करते थे। उसके बाद आके अपना काम करते थे। और इश्क़ रसूल के मुतल्लक़ मैं आपको क्या बताऊँ कि इतना इश्क़ रसूल था, ख़त्म नबूवत का कोई इवेंट होता था तो वो उसमें सबसे पेश होते थे। उनको खाना पीना याद नहीं होता था। वो कहते थे आज 3 रोज़ा ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है, शाहिद मुझे वहाँ पे लेके चलो, मैं वापस आके खाऊंगा, मैं वापस आके पीऊंगा। तो वो ख़त्म नबूवत के लिए बहुत उन्होंने जो है वो उनके दिल में जज्बा रसूल था। मैं आपको बताऊं कि वो कोई 2-3 साल पहले उनकी कोई तबीयत नासाज हुई तो मुझे उनको लेके आना पड़ा DHQ हॉस्पिटल में। वहाँ पे मैंने डॉक्टरों को चेक कराया तो उन्होंने बताया कि जी इनको कोई हार्ट का मसला है, तो आप ऐसा करें कि रात भी काफ़ी हो चुकी है, फैसलाबाद जाना दूर है, खड्डे पड़े हुए हैं, एम्बुलेंस फंस जाती है, ये गन्ने का सीज़न था तो ट्रालियाँ भी वहाँ पे फंस जाती हैं, तो आप रिस्क ना लें, आप इनको चनाब नगर ले जाएँ, वहाँ पे MDO का एक हॉस्पिटल है जी। तो उन्होंने कहा कि खबरदार मुझे वापस घर ले जाओ, मुझे मर जाना कबूल है लेकिन मुझे वहाँ पे नहीं लेके जाना। अगर लेके जाना है तो फैसलाबाद ले जाओ, मेरी ज़िंदगी हुई तो बच जाऊँगा, नहीं हुई तो नहीं मरूँगा। इतनी उनके पास थी। और एक और वाक़या मैं उनको सुनाऊँ, हमारा जब ज़िला बना तो उसके बाद ख़त्म नबूवत चौक उसका नाम रखा गया, तहसील चौक पहले उसे कहते थे, और वहाँ पे बड़ा सारा कलमा लिखा गया। उस कलमे के नीचे अब ख़त्म नबूवत चौक तो लिखा गया लेकिन काजी साहब वहाँ पे वो कहते थे कि इन्होंने आयत नहीं लिखी कि अन्ना खातमुल नबीयीन ला नबिय्य बादी। बेटा वो आयत लिखवाओ, जाओ DC के पास जाओ, AC के पास जाओ, वो आयत लिखवाओ। लेकिन बस उस वक्त जो है वो जब मैं जाता था इन लोगों के पास तो वो कहते थे कि हमारे पास फंड नहीं है, ये नहीं है। तो आखिर तंग आकर उन्होंने कहा जितना पैसा लगता है आप मेरी जेब से लगाओ और वहाँ पे जाके खुद बनवा के और आयत लिखवाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फिर ये शर्फ हासिल हुआ, मैंने उनके कहने पे जाके वो आयत लिखवाई और उसके बाद वो मुतमिन हो गए कि अल्हम्दुलिल्लाह अब जब जिसकी नज़र पड़ेगी वो पहले आयत पढ़ेगा फिर कलमा पढ़ेगा। माशाल्लाह। जनाब शाहिद महमूद साहब, मुझे पहली दफ़ा जब डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब का मैंने यहाँ पे विज़िट किया तो ये शरफ़ हासिल है कि हाजी अब्दुल गफूर ज़ाहिद साहब मेरे साथ थे और पूरे प्रेस क्लब का मैंने विज़िट किया और एक उन्होंने यहाँ पे मस्जिद भी तामीर की। तो मैं समझता हूँ कि उनकी याद में चिन्योट में कोई ऑडिटोरियम, कोई शायरा, कोई जगह, कोई जो प्रेस क्लब का ब्लॉक या जैसे उनकी याद को हमेशा ताज़ा रखने के लिए किसी स्ट्रीट का, किसी सड़क का नाम जो है उनसे मंसूब किया जाए। तो इस सिलसिले में उम्मीद है कि आप उनके जो पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी याद को ताज़ा रखने के लिए कुछ इक़दामात ज़रूर करेंगे। तो इस सिलसिले में आप क्या फरमाते हैं? जी बिल्कुल जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं आपकी मोहब्बत उनके साथ जो है वो मैंने देखी है कि जिस तरीके से वो आपसे मोहब्बत करते थे कि जब आपने आना होता था तो वो पहले से कहना शुरू कर देते थे बेटा
मेरे दोस्त काजी इकराम साहब आएंगे, नाश्ते का बंदोबस्त करो, फलां खाना हो, फलां खाना हो, तो ये भी आपकी उनसे मोहब्बत का एक है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी हिदायत पर अमल करते हुए ये ज़रूर प्रेस क्लब में भी उनके नाम से जो है वो करवाऊँगा, उनके नाम से कोई ना कोई ब्लॉग मंसूब करवाऊँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि कोई शाहराह या कोई स्ट्रीट या कुछ भी जो है वो उनके नाम से मंसूब की जाए। बिल्कुल। अभी इस इंटरव्यू का ये पहला हिस्सा है, चूँकि दूसरा हिस्सा जो है वो जनाब शाहिद महमूद साहब की उस जद्दोजहद के ऊपर हमारे सवाल जवाब होंगे। तो जितने भी हमारे मुअज़्ज़ज़ देखने वाले हैं, नए जो आने वाले दोस्त हैं, वो काज़ी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।